चाहिए, क्यों किस बात की पर्देदारी है, क्या छुपाया जा रहा है कि आखिरकार 2 दिन हो गए तो ये पता नहीं चल रहा है कि क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं, किसके आधार पर सीबीआई जांच करेगी, सीबीआई किसकी जांच करेगी, किस तरह की जांच करेगी, तो ये तो पता चलना चाहिए। और यहाँ तो इस प्रदेश में देखिए सिर्फ घोषणा मात्र से संतुष्ट होने की बात भी नहीं है। 2017 में यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार NH 74 के घपले का सवाल उठा और विधानसभा के भीतर खड़े होकर के उस समय के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी होगी, और आज तक नहीं हुई। तो यहाँ मुख्यमंत्रियों की घोषणा भी कैसे ठंडे पानी में चली जाती है। विधानसभा के भीतर की हुई घोषणा, सड़क पर भी नहीं, विधानसभा के भीतर की हुई घोषणा ठंडे पानी में चली गई। तो इसलिए अगर ये सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, ये रहस्य बनाया जा रहा है कि क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस होंगे, किसके आधार पर जांच होगी, अगर ये सार्वजनिक नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये किसी एक और षड्यंत्र का, एक और छल प्रपंच की तरह इशारा करता है। तो दर्शन भारती एक छल प्रपंच है, अनिल जोशी दूसरा छल प्रपंच है, और ये इसका सार्वजनिक नहीं होना ये छल प्रपंच की एक और कड़ी है। अच्छा, जैसे पुराने मुद्दे चाहे वो बेरोजगार शुल्क का आंदोलन रहा हो, LUCC का रहा हो, उसमें भी सीबीआई जांच हुई हो, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट कार्रवाई नहीं आई है। तो क्या इस मामले में भी सीबीआई जांच दिखाने मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, या फिर कोई समय अवधि निर्धारित नहीं की गई है? और अगर आप जिस तरह से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो जो पुराने मुद्दे हैं क्या वापस इनमें सीबीआई जांच की मांग नए सिरे से की जा सकती है? देखिए, एक तो जो बेरोजगारों के आंदोलन में भी सीबीआई जांच की बात हुई थी, तो हम सारे लोग तो ये कह रहे थे कि सीबीआई जांच सिर्फ उस एक परीक्षा के नहीं, बल्कि जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं पिछले 10-12 सालों में हुई हैं उन सबको सीबीआई जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए, ताकि पता चले कि इस प्रदेश में कौन है वो नकल माफिया, किसके संरक्षण में चलते हैं। इसलिए ये बात कही जा रही थी, लेकिन वो सब भी नहीं हुआ, वो भी अभी उसमें क्या प्रगति है क्या नहीं है उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। इसीलिए इस मामले में इस तरह की बेईमानी ना हो सके, इसलिए हम लोगों ने ये कहा, तमाम आंदोलन के लोगों ने, कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में, यानी एक तरह से कहिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच हो, तो तभी ये खुलासा हो सकेगा, ये फैसला हो सकेगा कि कौन असल में VIP हैं जिनको बचाने के लिए ये प्राणपण से जोर लगाया जा रहा है। अभी तो यही दिख रहा है कि VIP को बचाने के लिए ही सब चीज़ों को अनिश्चितता में, संशय में धकेला जा रहा है।